So, hello everyone, and in the previous part, in the previous lecture, we have discussed power set. हमने power set को पढ़ा था. आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक बहुत ही शॉर्ट लेक्चर है. उसका जो टाइटल है जैसा कि आप देख सकते हैं, विच इज़ नथिंग बट सिम्बल्स इन सेट थ्योरी. हमने ऑलरेडी जो एक पहले प्रीवियस पार्ट था उसके अंदर डिस्कस किया था कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑपरेशंस ऑन अ सेट. उसमें हमने मैक्सिमम जो भी पॉसिबल ऑपरेशंस थे डिस्कस कर लिए थे. लेकिन स्टिल आई फाइंड दैट देयर आर सम रिलेवेंट सिंबल्स, of course, in addition to the previous lectures which we have studied, which came in the previous lectures. So I thought that I should give a brief summary of them so that you don't get stuck anywhere. Fine. So let's move directly to the lecture. And one more point I would like to tell that again, please do refer to the previous lectures. Again, an information icon I on the top right corner will appear, and please do learn those lectures videos, watch those videos if you haven't even watched, because उनको पढ़ना क्यों ज़रूरी है. अगर अभी तक उनको नहीं पढ़ा है तो हो सकता है कि थोड़ा सा पढ़ लेंगे उसको तो यहाँ पर अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी. सो लेट्स मूव डायरेक्ट टू द लेक्चर. You can see the title is symbols in the set theory. So I have broadly divided today's lecture in the form of two categories, and the first one is a symbol, and the second is its meaning, which is of interest to us. So ये जो पहला symbol है इसका meaning क्या है? Implies. What it means basically, ये जो symbol है हमेशा कहाँ अप्लाई करेंगे आप? किसी जब भी क्या होगी, कोई दो एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में लगाएंगे, सेट्स के दो एलिमेंट्स के बीच में इसको ऑपरेट करेंगे. और ये कब लगेगा सिंबल? जब क्या होगा, एक कोई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो तब जाके आप इस इम्प्लाइज को यूज करेंगे. फाइन. द नेक्स्ट इज वेरी इजी, विच बहुत बार हमने इसको रिपीट कर दिया अच्छे से, ये तो आपको अभी तक पता लग गया होगा. इसको हम क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू. इसको हम कब यूज करते हैं? अगेन जब कोई एलिमेंट क्या होता है, किसी सेट का मेंबर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू, और इज एन एलिमेंट ऑफ, और इज अ मेंबर ऑफ. तो तब भी ये कभी भी अगर तीनों स्टेटमेंट्स आएंगी तो आप कौन सा यूज करने वाले हैं? ये सिंबल का यूज करेंगे, which means nothing but belongs to, and it is used for an element of a set. Fine. The next is this symbol, which is nothing but of subset. और ये सिंबल किस पे हम अप्लाई करेंगे? दो सेट्स के ऊपर, जो कि हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से सबसेट वाले लेक्चर में डिफाइन कर दिया था. क्या इसका मीनिंग है? आई एम जस्ट डिफाइनिंग इट. सो इट इज यूज्ड फॉर टू सेट्स, एंड द why it is used to show a relation between these two, and what is the relation here is a subset. Don't get confused with the word relation, because it in our next chapter in the coming chapter 2 in books, relation function chapter, तो उसमें आएंगे भी, उसमें कंफ्यूज नहीं होना. This is most important for today, this one, because ये बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि इसका मीनिंग क्या है. इसका मीनिंग क्या है? इफ एंड ओनली इफ. इसका मतलब हमने ऑलरेडी अगेन प्रीवियस लेक्चर्स में डिफाइन कर दिया था एक जगह. इफ एंड ओनली इफ, इसमें बोथ वेज इंप्लीकेशन है. ये क्या एक वन वे इंप्लीकेशन थी, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड. सपोज एग्जांपल लेते हैं इसका एक, इसको समझने के लिए इसको भी रब कर देते हैं. फर्स्ट वाला हमें, सेकंड भी आ गया, थर्ड भी समझ आ गया. फाइन. अभी हमें इसको अच्छे से समझना है सिंबल को. तो इसके लिए जो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको सबसे करो से. इसका मतलब है दिस एज वेल एज दिस, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. ये दोनों कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लीकेशंस. और हमारे केस में इसका मतलब ये इम्प्लीकेशन कैसी है? बोथ वेज. फाइन. सो इसमें क्या है? ये फॉरवर्ड चैनल है, ये बैकवर्ड चैनल है. लाइक इट्स अ बोथ वे ट्रैफिक. अगर आप एक रोड की बात करें तो ये एक साइड ट्रैफिक का सेंस क्या है? लाइक ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं. अगर एक कोई हमने आपने पहले कंडीशन लगाई है, A implies B, then if B also implies A, then दोनों कंडीशंस को एक साथ हम क्या बोल सकते हैं? if and only if B. क्लियर? सो ये कंडीशन कहाँ यूज होगी? जहां भी ये दोनों इम्प्लीकेशंस सेटिस्फाई होंगी. और इसका मीनिंग क्या है? implies from this to this direction, and इसका meaning from this to this direction. Next is, this is very important. ये बहुत important है.
Why? Because from the very starting of the set theory, let me rub this first. From the very starting of the set theory, we have found that these two dots came whenever, or this vertical bar हमेशा आता है जब भी हम कोई सेट थ्योरेटिक नोटेशन लिखते हैं. जैसे कोई सपोज ये लिख लेते हैं, ए के कुछ एलिमेंट्स हैं, ए में क्या है आई ओ यू, तो हमको आई को ऐसे तो लिख सकते थे कलेक्शन ऑफ दोज एक्स. फाइन. सो यहाँ पे जो वर्टिकल बार मैंने यूज किया है इसकी जगह मैं डॉट्स भी यूज कर सकता हूँ. तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? सच दैट. क्या बोलते हैं इसको? सच दैट, क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम यूज करते हैं. तो मैंने इससे एग्जांपल लिया है ऑब्जेक्ट्स का, जिसको भी जिसमें सारी ये कंडी जो हमने लिखा है कलेक्शन इन एलिमेंट्स का, जो कि क्या है इंग्लिश लैंग्वेज के वॉवल्स हैं. लेकिन बीच में क्या है कि ये सच दैट, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? कलेक्शन ऑफ दोज एक्स सच दैट. नाउ दिस सच दैट कम आ गया, पढ़ लेंगे वो, इट्स क्लियर. फाइन. अब यहां से इस साइड मूव करते हैं. जो ये चार लिखे हैं, दिस इज नथिंग बट फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सो काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन. इंटीजर्स, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स. अगर इसमें किसी को डाउट है इनके बीच में क्या रिलेशन है वो सब, तो गो टू द वेरी फर्स्ट लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स. अगर अभी भी किसी को डाउट है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी आने वाले चैप्टर्स हैं अगर आपको नंबर्स के बीच में क्लासिफिकेशन नहीं क्लैरिटी आएगी तो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है. तो आई रिकमेंड अगेन, प्लीज डू वॉच इट. दोज हु आर वाचिंग दिस लेक्चर आफ्टर द वीडियो और बिफोर द वीडियो, प्लीज ट्राई टू वॉच दैट फर्स्ट लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स. फाइन. अभी इसको रब कर देते हैं सारा. अभी हमारा क्या है, ये सेक्शन रह गया, इसको समझना प्रोडक्ट से. This is very important. This capital C with this vertical bar cut, इसको खाली C भी लिखते हैं, कोई बोल्ड C भी लिखता है. डिफरेंट कन्वेंशंस है लिखने की, ये स्टैंडर्ड है एक. तो ये क्या है, वो सारे नंबर्स का कलेक्शन है जो क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अब आपको नहीं पता कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, कहीं यूज कर सकता है वो सेट थ्योरी के अंदर. कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हमारा एक पूरा चैप्टर है डिफाइंड, आने जब पढ़ेंगे आगे, एक्सक्यूज मी. सो सेट थ्योरी के आगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर आएगा. अभी मैं इसके बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा कि क्या है, बिकॉज वहां पे इसको हम ढंग से डिफाइन करेंगे. सो फॉर द सेक ऑफ कन्वेंशन वी कैन जस्ट मेक अ assumption and we should know of course that this symbol represents this collection of numbers, and what is the relation between these numbers and the numbers which we have already defined we're going to learn in the coming chapters. So don't worry for that. Fine. This is important. ये क्या है, ये सिंबल किस चीज का था? बिलोंग्स टू. इसमें आपने क्या कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया. व्हाट इट रिप्रेजेंट? डज नॉट बिलोंग्स टू. डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब कोई एलिमेंट इस सेट का मेंबर नहीं है. तो नहीं है तो ये एलिमेंट, ये आप यूज करने वाले हैं. नाउ ये दो, दिस वन एंड दिस वन, दीज टू आर इंपॉर्टेंट. Make it very clear. These two are very important. You should have very good clarity what these two symbols mean exactly. पहले वाला सिंबल क्या है? For all और for every. इसका मतलब समझते हैं फ्रेंड्स, इसका मीनिंग क्या है पहले. For all और for every इसका मतलब क्या है? For all मतलब just wait a minute. Yeah. इसका मीनिंग क्या है कि इसमें आप सारे एलिमेंट्स ले लो. इसमें क्या लो, आप सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन ले रहे हो जो कि एक सर्टेन सेट में बिलोंग करते हैं. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे इसको समझते हैं थोड़ा सा. लेट मी रब दिस वन फर्स्ट बिकॉज वी डोंट नीड दिस. सिमिलरली दिस वन. फाइन. जैसे हमारा बहुत बेसिक सा सेट है, काउंटिंग नंबर्स का कलेक्शन है, जो उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं?
1 2 3 and these ellipses again what it means that this set is going on in this similar fashion. This is an infinite set. Fine. So इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये सारे नंबर्स हैं इनफाइनाइट है चलते जा रहे हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ये तो एक कन्वेंशन है. अगर इसमें एक और अब एक इसको वो समझते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म की सेंटेंस समझते हैं, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? एक प्रॉपर्टी असाइन करते हैं बेसिकली. सपोज एक पॉलिनोमियल ले लो, p ऑफ n इक्वल्स n प्लस n square. Pn equals to n square. For every n belongs to set of natural numbers. मतलब क्या है? ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इन जनरल आप इसको ज्यादातर कैसे लिखते हैं? x ले लेते हैं वेरिएबल, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. इसको ऐसे भी लिख सकते हो, for every x belongs to set of natural numbers. ये x, n, y, z these are डमी वेरिएबल्स. इससे कोई घबराने की बात नहीं है. डमी का मतलब क्या है कि डमी होता है क्या, कुछ भी ले सकते हो. तो मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे इस कैपिटल N को नेचुरल नंबर्स के सेट के जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? स्मॉल n से. इसको मिटा दो, इसकी नीड नहीं है. इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्मॉल n से. अब कौन से स्मॉल n है? इसका मतलब क्या है यहाँ पे? इसको समझना ध्यान से. फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी. हमें क्या करना है? इस ये जो इक्वेशन है इसके अंदर ये जो n है, मतलब आप यहाँ पे कुछ रखेंगे. एग्जांपल ले लो, इसमें से 1 डाल दो इसके अंदर. n की वैल्यू क्या ले रहे हैं आप? 1. अगली क्या ले लेते हैं? 2. फाइन. मतलब क्या हुआ कि इस सिंबल का मतलब क्या हुआ कि ये इक्वेशन में हम क्या क्या डाल सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर इनपुट हम दे सकते हैं. यहाँ पे सारे वो एलिमेंट्स फॉर ऑल n belongs to set of natural numbers. So for all का मीनिंग क्लियर हो गया? इसमें आप सारे नेचुरल नंबर्स डाल सकते हो. फाइन. तो इन सबको लिखने के बजाय कि for n equal to 1 2 3 हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया? इस सिंबल को यूज किया और क्या लिख दिया? इन सबको लिखने के बजाय हमने for all यूज कर दिया कि सारे वो एलिमेंट्स ले लो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिस्ट में बिलोंग करते हैं. आई होप इट्स वेरी क्लियर, वेरी सिंपल. आई गेस ये पहली बार अभी आपने ऑब्जर्व किया तो इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट आप इसको देखेंगे तो इसका यूज बहुत सिंपल है. I hope it's fine. I can rub this now. Let's rub this. Now what it is next? There exist. अब जो नेक्स्ट सिंबल है उसका मतलब क्या है? There exist. मतलब इसमें हम क्या करते हैं? इस सिंबल को कब यूज करते हैं? जब किसी एलिमेंट की हम एग्जिस्टेंस दिखाते हैं. मतलब क्या है कि कोई प्रॉपर्टी है जिसको एक एलिमेंट सेटिस्फाई करता है, उस प्रॉपर्टी की एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए हम इस सिंबल को यूज करते हैं. देयर एग्जिस्ट करके एलिमेंट का नाम लिखेंगे विच सेटिस्फाई सर्टेन प्रॉपर्टी. फाइन. इसके लिए भी हम अभी मैं नहीं समझा रहा हूँ एग्जांपल, जब आगे भी न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे सेट थ्योरी का तो वहां पे आई विल यूज इट. सो आई होप यू विल लर्न दिस इन द कमिंग टाइम एंड विल बी डिस्कसिंग दिस सिंबल इन द coming numerical aspects of set theory. Fine, that's why I'm not discussing it. This is what a logical operator. What is this? A logical operator. And क्या होता है? इसका इसका मीनिंग डिफरेंट है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. अगर मैं and का सेट थ्योरी के उसमें देखूं तो it's an intersection. And what means this? Simply and means intersection. अगर इसको आप कहीं और अप्लाई करेंगे तो इट कुड बी अ ट्रू फॉल्स आल्सो. ट्रू लॉजिकल ऑपरेटर हो सकता है, वहाँ पे इसको ट्रू के लिए भी यूज करते हैं और फॉल्स के लिए और होता है. तो अभी तो डिटेल में नहीं जा रहे, सिंपली आपको समझना है कि इस सिंबल का मतलब क्या है. एंड इसके लिए अगेन you have to have some patience till the time can be in the coming lectures and we're discussing the numerical aspects of set theory, basically the examples, problems, then you'll
come across what it is. And finally this symbol is divisor. What it is को तो छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि A is a divisor of B. I hope this today the title of symbols is very clear to you now. So excuse me, at the end of the lecture we have completed this today lecture. Now I want to give in short you an information again that अभी तक हमने जो पढ़ लिया है, अभी कुछ आने वाले लेक्चर में एक हमने जो ऑपरेशंस पढ़े थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, सेट डिफरेंस, उसमें कुछ लॉज हैं. देयर आर सम इंपॉर्टेंट लॉज व्हिच यू हैव टू लर्न. सो अगली आने वाली वीडियो में हम उसके बारे में पढ़ेंगे और उससे जो नेक्स्ट कमिंग वीडियोस हैं उसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे. अभी हमने सेट थ्योरी का खाली थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स कंप्लीट किया है, मतलब थ्योरी पढ़ी है. ये आपको खुद से पढ़नी है सारी, इसको फटाफट से रिवाइज करना है सो दैट कि आप हमारे स्पीड के साथ मैच करते रहें. जो आने वाले कमिंग लेक्चर्स हैं उसमें आप उसके साथ कोप अप कर पाएँ अच्छे से. और जो भी कोई स्टूडेंट ये करंट वीडियोस को देख रहा है, सो आई मेक अ हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज डू आल्सो वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स इन ऑर्डर टू गेट अ गुड क्लैरिटी. Make sure it might not happen to directly jump to one video and you skip all the remaining previous ones. So you might get into trouble when you came across our next lectures. Fine. So I just want to conclude with just one request. Just please do share about the valuable content which you are learning among your friends. Anyone who might get a good like जिसका utilization कर सके इस कंटेंट का हमारे जो हम पढ़ रहे हैं. So just I want to make a request to you. Please do share it among your friends and also do subscribe the channel and share it, subscribe it if you find it worth, and take a very good care of yourself. Thank you so much for your time. Thank you.